इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। सुने और समझें और थोड़ा अपनी स्वार्थी लाइफ से बाहर आए। मैं पहले खुद को कहता हूं, फिर मैं आपको कहता हूं, थोड़ा अपने स्वयं से बाहर आइए। अपने लिए सोचना, सिर्फ अपने परिवार के लिए सोचना। नो डाउट खुदा ने हमें दिए हैं, हमें उनका पालन करना है, पर आज थोड़ा इनमें से निकल कर थोड़ा आइए परमेश्वर के पर्पस की तरफ बढ़ें कि क्यों खुदा ने हमें चूज किया, क्या रीजन था। मैं 10 मिनट में एक वर्ड स्टार्ट करूंगा, लेकिन मैं उससे पहले आपको 10 मिनट कुछ समझाना चाहता हूं। इस टाइम पे आप बाइबल मत खोलिए, इस टाइम पे आप सिर्फ इस प्रोजेक्टर की तरफ देखिए। ब्रदर पंकज, आप एक वर्ड लगाइए, द बुक ऑफ मैथ्यू, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, मत्ती की किताब और उसका 26वां अध्याय 26 वर्स 43। और आइए प्लीज, मैं चाहता हूं आप इस तरफ निकलें। पहले मैं पढ़ रहा हूं, उसके बाद हम सब पढ़ेंगे। तब उसने आकर उन्हें फिर सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी। ध्यान दीजिए, आज के दिन आप इस बात को जानिए, आप आज जो भी हो, दो वजहों से हो। आप स्पिरिचुअली पीछे हो, आगे हो, ये मैं इतना नहीं जानता, बट यू नो वेरी वेल कि मैं कहां हूं, इस चर्च में मैंने क्या किया, कितनी ग्रोथ की, ये आपको पता है। दो चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं जिसकी वजह से आप जो भी हो, आप वो हो। आप जानते हो, अगर आप आज परमेश्वर में आगे हो तो दो वजहों से हो। एक, अपने चॉइसेस की वजह से। दूसरा, परमेश्वर ने आपके चॉइस पे आपको अनुग्रह दिया। और अगर आप पीछे हो इन दिनों में, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो इनसाइड एम्प्टी लाइफ जी रहा है, तो भी आप दो वजह से हो। एक, आपको अनुग्रह नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि आपने निर्णय नहीं लिए। आप जानते हो, आप सब इस वचन के अंदर शायद ये देखते हो कि डिसाइपल्स सो रहे हैं, पर मैं इस वचन के अंदर ये देखता हूं, ये सिर्फ सोए नहीं है, ये इनका निर्णय है, ये उनकी चॉइस थी। आप आज जो भी हो, आप जानते हो क्यों हो? क्योंकि आपने कल कुछ निर्णय लिया था। एक दिन मैं मॉर्निंग में अपने घर से निकला और मैं ऑफिस की तरफ जा रहा था, और जैसे मैं अपने ऑफिस में गया, पता नहीं क्यों मुझे एक ख्याल आया कि मैं थोड़ी देर सो जाऊं कोच पे। मुझे बड़ी नींद आ रही थी। फिर मैं अपने आप से पूछ रहा था, क्या मैं यहां पर सोने के लिए आया हूं? मैंने कहा, नहीं प्रभु, मैं नहीं सोऊंगा। और मैं अपने कमरे में गया। अंदर हमारा एक प्रेयर टावर बना हुआ है, वहां पर एक प्लेस है। मैं वहां पर गया, मैं अपने घुटनों पर आया। 10 से 12 मिनट मैं अपने आप से फाइट कर रहा था। मेरा बॉडी, मेरा माइंड, जा जा सो जा, आराम कर। और मैं फील कर रहा था कि नहीं, ये कोई तो है जो मुझे आज की मेरी प्रेयर को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। फिर मैंने हार नहीं मानी। पहले मेरे साथ 15-20 मिनट बहुत लड़ाई चली। उसके बाद मैंने दुआ की, और जब मैं दुआ करके उठा, आफ्टरनून तक मेरे अंदर एक ऐसा पीस था। मैं खुदा को याद करने के लिए भी मैं स्ट्रगल नहीं कर रहा था, मेरा माइंड उसमें लगा हुआ था। जैसे यशाया में लिखा गया है, जिसका मन उसमें है उसकी वो पूर्ण शांति से रक्षा करता है। मेरा मन उसमें था, और मुझे खुदा एक बात कह रहा था, यू नो व्हाई यू हैव दिस टाइप ऑफ पीस? तुझे पता है तेरे पास ये शांति क्यों है? क्योंकि तूने सुबह एक निर्णय लिया कि मैं दुआ में जाऊंगा। हमेशा इस बात को याद रखिए, आज जो आप करोगे उसका बेनिफिट आपको कुछ टाइम के बाद मिल जाएगा। आप जानते हैं, जैसे यीशु जक्कई के घर गया, जक्कई ने कहा, जिस जिसको लूटा है मैं सबको दे रहा हूं।
आप जानते हो उसके पॉकेट में अब तक हाथ भी नहीं गया था कुछ निकाल के देने के लिए, लेकिन यीशु ने एक बात कही, देखो आज इस घर में उधार आया है। आप जानते हो अब तक 1 रुपया नहीं दिया गया था, लेकिन क्या यीशु ने उसके निर्णय की इज्जत की। आप देखते होंगे जब यीशु मार्था और मैरी से मिले, तब यीशु मार्था से कहते हैं, मार्था देख, कुछ इसने चूज किया है लाइफ में जो मैं इसे कभी छीनूंगा नहीं। अगेन यीशु मसीह ने एक आदमी के निर्णय को प्रेस किया। आप जानते हो डैनियल जब बेबीलोन गया तो बाइबल ऐसा बताती है कि वहां पर उसने निर्णय लिया कि वो राजा का भोजन खा के अशुद्ध नहीं होगा, और लिखा है प्रभु ने उसे अनुग्रह दिया। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अपने लाइफ में क्या चॉइस कर रहे हैं आजकल? हम हफ्ते में 3 दिन यहां पर मिलते हैं, 4 दिन हम नहीं मिल पाते हैं यहां पर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप भी अपने लाइफ में खुदावन में बढ़ने के लिए क्या आप छोटे छोटे निर्णय लेते हो? जरा सोचिए, अपने आप से पूछिए। बाइबल की शुरुआत ही इस तरह हुई थी कि परमेश्वर ने आदम और हवा को देखा और परखा कि ये दोनों में से क्या चूज करेंगे आज। आप जानते हो, कल अगर मेरे साथ आप में से कोई भी मेरे टेबल पे बैठ के यहां वहां की बातें कर रहा है, मैं चुप रहूंगा और आपको लगेगा मैं शांत हूं। जी नहीं, ये मेरा निर्णय है कि मैं आपके साथ मिक्स नहीं होऊंगा। आप जीवन में जो कुछ भी करते हैं वो एक निर्णय है आपका, वो आपकी चॉइस है। क्या चॉइस करते हैं आप प्रतिदिन? कहीं आप शरीर में तो नहीं बो रहे हैं, सिर्फ फ्लैश 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 शरीर। आप जानते हो कितने लोगों ने ये वचन पढ़ा है? ध्यान दीजिए, खुदावन आदम से कहते हैं, जिस दिन तू ये फल खाएगा उसी दिन तू मर जाएगा। आप जानते हो आदम कितने साल के बाद मरा? हां, आदम जब मरा तो उसकी उम्र क्या थी? 900 से ज्यादा थी। एम आई राइट? उस दिन नहीं मरा वो। 930 साल, 950, जो भी उसकी एज है, जहां तक मैं जानता हूं आदम की उम्र का कितनी थी? हो, यस राइट, लिसन, वो उस दिन मरा। आप जानते हो खुदा क्या कहता है? जिस दिन तू ये पाप करेगा उसी दिन तू मुझसे अलग होगा। प्रभु ये कह रहा था। अब मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, कितने लोगों ने नए नियम में कोई इस तरह का वचन पढ़ा है कि ये करोगे तो मरोगे? आपने पढ़ा है ना पुराने नियम में, जिस दिन तू ये फल खाएगा उस दिन तू मर जाएगा। पर कितने लोगों ने नए नियम में कोई ऐसा वर्ड पढ़ा है कि अगर ये करोगे तो मरोगे? पढ़ा है आपने? है नए नियम में? अब जो शरीर के अनुसार जिएंगे वे मरेंगे, द बाइबल सेज। आप जानते हो ये वचन रोमियो 8 अध्याय में लिखा है, अब जो शरीर में जिएगा वो मरेगा, परंतु आत्मा पर मन लगाना जिंदगी और शांति होगी। यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी मॉर्निंग, आप अपनी आफ्टरनून, आप अपनी इवनिंग, रात को सोते टाइम आप क्या चॉइस करते हो, किस तरफ जा रहे हो, क्या निर्णय ले रहे हो। मैं जब मॉर्निंग में उठता हूं, मैं कई बार कन्फेस नहीं करता हूं, बट मैं इनसाइड खुदा से कहता हूं, खुदा इससे पहले कि मैं लोगों को फेस करूं, प्लीज मुझे अपना फेस दिखा, मुझे ग्रेस दे ताकि आज मैं सारा दिन तेरे साथ चल पाऊं। आजकल लोग जब मॉर्निंग में उठते हैं, पहले पहले उनका ध्यान जाता है कि उनका फोन कहां पड़ा है। कितने लोगों ने उनको गुड मॉर्निंग कहा है, कितने लोगों ने उनको टेक्स्ट किया है, कितने लोगों ने उनको मैसेजेस किए हैं। कितने लोग हैं यहां पर जो आप जब मॉर्निंग में उठते हैं तो सबसे पहले आप उसको देखते हैं। दाऊद कहता है, बिछोने पर उठते ही मैं उसको अपने पास पाता हूं। 139 साम में लिखा गया है, उसके विचार मेरे लिए क्या ही अद्भुत हैं। वो तो उस समुद्र की रेत की तरह है जो गिने नहीं जा सकते। वह दूर से मेरे विचारों को जान लेता है। मैं तेरी आत्मा से भागकर कहां जाऊं, अगर मैं ऊपर चढ़ जाऊं तो तू वहां है, यदि अपना बिछौना पाताल में डालूं तो तू वहां है।
ये साम 139, वो उसमें एक बात कहता है, बिछौने पर उठते ही मैं तुझे अपने पास पाता हूं। क्या दिन की शुरुआत होगी अगर कोई यीशु के साथ उठे, है ना? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कभी भी ये मत सोचना कि आप सिर्फ इन मीटिंग्स में आके आपकी लाइफ चेंज होगी। चलो चर्च चलेंगे, याद रखना मीटिंग में आने से आपको एक बूस्टिंग मिलती है, लेकिन वो बूस्टिंग इसलिए मिलती है ताकि आप अपना डेली रूटीन बना सको, ताकि आपकी ग्रोथ सिर्फ चर्च में आने से नहीं होती है, वो प्रतिदिन छोटे छोटे डिसीजंस लेने से, कि आज मैं इस तरह बात करूंगा, आज मैं रूडली बात नहीं करूंगा, आज मैं अपना थोड़ा टाइम वर्ड को पढ़ने में बिताऊंगा, आज मैं दुआ करूंगा, आज हो सकता है कि मैं हाफ डे फास्ट में चला जाऊं। कई बार मैं रात को ऐसे बैठकर नेक्स्ट डे की प्लानिंग करता रहता हूं कि कल मैं ये काम करूंगा, क्योंकि अगर थॉट्स ही नहीं है तो आप स्टार्ट कब करोगे? हाँ जी, आप देखिए, अगर आपके घर में कोई रिश्तेदार आता है और आके आपके कान में डाल देते हैं, 4 दिन सब बंद है, कहाँ घूमने चले, कहाँ पर, यहां पर चलें, वो बोल के चले जाते हैं, फिर आप देखो, आप अपने माँ बाप का खून पीना स्टार्ट करते हो, मम्मी चलते हैं ना, चलते हैं ना, चलते हैं ना, चलते हैं ना। अब जब तक आपके माइंड में ही बात नहीं आई है, आप सोचो आप स्टार्ट कब करोगे? यीशु ने क्या कहा, व्यभिचार कहां से शुरू होता है? मन से। हर चीज की शुरुआत यहां से होती है। कितने लोग हैं मुझे बताइए, रात को कुछ प्लान करके सोते हैं, रात को कल सवेरे उठूंगा, पहले खुदा के साथ बैठूंगा, एक आयत पढ़ूंगा, उसके बाद प्रभु के गीतों को गाते गाते अपने दिन की शुरुआत करूंगा, और जो भी लोग मिलेंगे मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उनके साथ हम्बिली चलूं, हम्बिली वॉक करूं, और मैं सारा दिन आज खुदा के साथ। मैं आपको सच कहता हूं, जिसने प्लान नहीं किया है वो स्टार्ट कैसे करेगा? हम रात को सोते हैं और ये सोचते हैं कल इसके पास पैसा लेने जाऊंगा, इसने नहीं दिया तो इसे फोन करवाऊंगा, और इसकी भी नहीं बनाई तो फिर मैं इसको बताऊंगा मैं कौन हूं। बहुत सारी बहनें रात को कटिंग चॉपिंग करके मस्त सोती हैं कि सवेरे जल्दी उठ के। खराब नहीं है ये सब, लेकिन व्हाट अबाउट जीसस? कुछ सब्जियां ऐसी होती है ना बहनों, रात को आपको पानी में डाल के रखनी पड़ती हैं ताकि कल सवेरे तक आप उसको, हाँ होती है, मैंने देखे रात को मेरी मम्मी छोले अंदर डालती है पानी में। क्या बोलते हैं छोले को? चवली? हाँ, चना। हाँ बोलो चना। हाँ होता है, ठीक है ना, कुछ गलत थोड़ी ना है। कितना प्लान करते हो? यीशु ने कहा जब तुम आसमान को देखते हो तो तुम उस आने वाली सीजन्स, एक बार मैं बॉम्बे में एक मीटिंग थी, तो सुबह से ही ऐसे पूरा तूफान तूफान, और न्यूज़ में दिखा रहे थे शाम को बहुत बारिश होने वाली है। मैंने उस पास्टर को कॉल करके कहा, पास्टर मैं शाम को आज नहीं आ पाऊंगा, बहुत पुरानी बात है। उन्होंने बोला क्यों? मैंने बोला इतना मौसम खराब है। यीशु कहता है मौसम को देखकर आने वाला टाइम तुम्हें पता चलता है, पर तुम्हें मेरे बारे में आने के लिए पता नहीं चलता। हाँ, आप सीजन्स जान लेते हो और प्रोग्राम कैंसिल करते हो कि कल मौसम खराब है, लेकिन आप खुदा की मौसम को नहीं जान पाते कि उसका आना कितना करीब आ चुका है। राइट? बोलो अपने बाजू वाले को, आत्मा में बोइए। यस, लिव इन द स्पिरिट, वॉक इन द स्पिरिट। आपको पता हूं एक शारीरिक व्यक्ति कैसे होता है? आजकल आप में से कितने लोगों ने ये देखा है, इवन क्रिश्चियंस भी इन्वॉल्व हैं इन चीजों में, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ नॉन क्रिश्चियंस के लिए बोल रहा हूं। आपने आजकल देखा है लोगों को सेल्फीज का भूत सवार है। बोलो सेल्फी। हाँ, जिधर देखेंगे ना पीछे कोई अच्छा बैकग्राउंड है, खड़े हो जाएंगे, और जानते हो क्या करेंगे? 30-40 फोटो निकाल लेंगे, एक दो ही अच्छा आता है इनका। कितने निकालेंगे? 30-40 निकालेंगे, फिर उसको देखेंगे, चूज करेंगे, और ये लोग क्या करते हैं पता है? उसके बाद ये फेसबुक इंस्टाग्राम पे लगा देंगे, और देखिए लगाने के बाद क्या होता है, इनको खोखले लाइक्स मिलना चालू होते हैं। कुछ लोग को पता है अगर लाइक नहीं करेंगे तो गालियां पड़ेंगी,
तभी करते हैं वो लोग बेचारे। अब सुनिए, आप देखो इनके पास कितना फारिग समय है, इतना खाली समय है। आप कमेंट करोगे ना, उसको भी लाइक करेंगे कि आई लाइक योर कमेंट। आपको लगता है ये मसीह लोग हैं? बोलिए। एक बार दिनेश और मैं कहां पर कुछ खाने के लिए गए थे, शायद इनको भी याद नहीं होगा। तो हमारे बाजू में एक फैमिली आके बैठी। वो लड़का इतना भूखा था और वो किसी लड़की के साथ था, और जैसे खाना आ गया और वो खाने ही वाला था, लड़की ने बोला वेट। और मैंने उसकी शक्ल देखी, वो ऐसा देख रहा था। एंड यू नो प्रॉब्लम क्या हुआ? वो फोटो अच्छे नहीं निकले। बोला रुक। 2-3 मिनट वो चुप था। उसको, मुझे ऐसा लग रहा था वो 3-4 दिन का भूखा है एक्चुअली। तो वो उसने फोटोज निकाले। उसके बाद जो वो टूटा, 8-10 मिनट में उन्होंने खाना, हमारा खाना ही नहीं आया था, उनका पूरा भी हो गया। कभी आप फैमिली के साथ गए, आपने फोटोज निकाले, कोई पाप नहीं है। लेकिन उनका क्या, जिनकी लाइफस्टाइल है, जिनका फेसबुक अकाउंट पूरा भरा ही इनके फोटोज से है, नो वर्ड ऑफ गॉड, कोई शेयर नहीं करते। आखिर आप कब इस हिपोक्रेसी से बाहर आओगे? कब आप शो ऑफ से बाहर आओगे? हाँ, बोलो बाजू वाले को बाहर आओ। हाँ, एक काम करो, बोलो होश में आओ। बोलो सेल्फी। बोलो सेल्फ। सेल्फी। सेल्फ को ऊंचा उठाना, इट कॉल सेल्फी। बोलो यीशु मसीह की। हम जो कुछ भी हैं 2 वजहों से हैं, हमारे चॉइसेस से और हम परमेश्वर के अनुग्रह से हैं। ठीक है, बोलो यीशु मसीह की। मेरे ऑफिस में एक बहन आई थी, बहुत छोटी थी मुझसे, 16-17 साल की। उससे बोला भैया आपको पता है मेरे पास मेरे कितने फोटोज हैं? मैंने बोला बता कितने? बोला 15,000। मैंने कहा इधर आ, इधर आ। मैंने बोला अगर मैं तेरे ऊपर हाथ रखूंगा ना, मैं तुझे लिख के दे सकता हूं, तेरे अंदर से 15,000 दुष्ट आत्माएं बाहर निकलेंगी, 100%। जरा सोचिए उनका माइंड कैसे वर्क करता होगा जो इस तरह की लाइफ जीते, है ना? चलिए हम आगे बढ़ेंगे। मैं चाहता हूं आज हम सब ओपन करेंगे उत्पत्ति की किताब और उसका 24वां अध्याय। बदर फिर सेल्फीज निकालने वालों के अंदर डीमंस होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आप क्या बोलना चाहते हैं? मैं ये बोलना चाहता हूं कि इस तरह की लाइफ से बाहर आओ एंड लिव सिंपल, लिव सोबर। कितने लोगों ने कहावत सुनी है, चूज अ प्योर हार्ट एंड मैच्योर माइंड, नॉट अ गुड फेस। एक शुद्ध हृदय और एक मैच्योर माइंड चूज करो, सिर्फ खूबसूरत लोगों को नहीं, है ना? कई काले लोग भी दिलवाले होते हैं, आपको पता है। लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जो बड़े सफेद होते हैं, अंदर से पूरे काले। हाँ देखें, मैंने बिल्कुल देखे, आपने भी देखे होंगे। ये देखो कितना जल्दी हाथ उठा भाइयों का। कम ऑन फास्ट, कितने भाइयों ने देखा है? धन्यवाद यीशु। उत्पत्ति, जेनेसिस। मेरी आपसे विनती है कि आज का वर्ड सुनने के बाद इस कलीसिया के अंदर प्रभु के साथ कोई वाचा बांध के जाइए। आज बोलिए हमारा खुदा वाचाओं का खुदा है। यस, मेरी बड़ी खुशी होगी कि आज मीटिंग पूरी करने से पहले हम परमेश्वर से यहां पर कोई वाचा बांध के जाएं कि प्रभु हम कुछ प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि हम कुछ करना चाहते हैं, आप हमारी मदद करना। आमीन। उत्पत्ति 24वां अध्याय, और प्लीज ब्रदर आप मेरे साथ लगाइए 33वां वचन। आप यहां आ जाओ।
अब यहां बैठ जाओ बेटा, आ जाओ। वहां रख दो। अब आप आराम से बैठो दोनों, ठीक है। आइए, मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दें। तब इब्राहिम के दास के आगे जलपान के लिए कुछ रखा गया, पर उसने कहा, मैं जब तक अपना प्रयोजन न कह दूं तब तक कुछ न खाऊंगा। लाबान ने कहा, कह दे। आइए, मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दीजिए। यहां पर बात चल रही है एक लड़के के शादी की। इस लड़के का नाम इसहाक है, और इसहाक का मतलब होता है हंसी, हंसना। बाइबल ऐसा बताती है कि इब्राहिम को एक बेटा पैदा हुआ और खुदावन ने उसका नाम डिसाइड किया था, और खुदा ने उसका नाम डिसाइड किया आइजक, जिसे हिंदी में हम इसहाक कहते हैं। और बाइबल ऐसा बताती है कि इब्राहिम के बेटे के लिए, बाइबल ऐसा बताती है, लड़की लाने का काम उसके घर के एक नौकर एलियाजर को दिया गया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब इब्राहिम ने एलियाजर से कहा कि तू इसहाक के लिए लड़की ले जा, लड़की ले आ, तब उसने साफ साफ उससे कह दिया कि वो लड़की कनानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उन दिनों में इब्राहिम कनान में रहते थे और सब कनानी उनके आसपास रहते थे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सारे लोग मूर्ति पूजक थे, ये सब लोग मूर्तियों की पूजा करते थे। आप में से शायद कोई ये बात न जानते हो कि परमेश्वर क्यों मूर्ति पूजा को एक पाप कहता है। उसका एक कारण यह है क्योंकि आप और मैं, जिसने परमेश्वर को कभी देखा नहीं है, न किसी और ने देखा है, जैसे कि यूहन्ना में लिखा है कि वो अगमय ज्योति में रहता है, न किसी ने उसको देखा है, न कोई उसे देख सकता है। जब आप उसे देख नहीं सकते तो आप उसकी प्रतिमा कैसे बना सकते हो? आजकल आपने देखा होगा कि लोगों ने खुदा को अपनी मर्जी से काल्पनिक तौर पे, किसी ने कैसे बना दिया, किसी ने क्या बना दिया। इवन मैं आपको बताऊं तो कुछ लोग जानवरों में भी खुदा को ढूंढते हैं आजकल। मैंने ऐसे बहुत सारे देखे हैं लोग जहां पर एनिमल्स के अंदर भी वो लोग खुदा को ढूंढते हैं। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। इब्राहिम ने क्यों कहा कि इसहाक के लिए लड़की कनानी नहीं आएगी? आप जानते हो, अकॉर्डिंग टू बाइबल, जैसे मैं हमेशा कहता हूं, मैं फिर से कहता हूं, अगर आप एक ऐसे हस्बैंड और वाइफ हो जो प्रभु में आने से पहले आपकी शादी हो गई है, और आप प्रभु में हो पर आपका पार्टनर प्रभु में नहीं है, और बार बार आप ये सुनते हो कि बिलीवर को अनबिलीवर से मैरिज नहीं करनी चाहिए, तो याद रखिए, जिसकी हो गई है अब उसको वहीं रहना है, उसे छोड़ना नहीं है, उसे वहां पर रहकर अपने पार्टनर को जीतना है। पर अगर आप एक सिंगल पर्सन हो और आप शादी प्लान कर रहे हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अकॉर्डिंग टू बाइबल, एक बिलीवर को बिलीवर से ही मैरिज करनी है, वो अनबिलीवर से मैरिज नहीं कर सकता। अब आप में से किसका यह सवाल हो सकता है, ब्रदर क्यों, क्या अनबिलीवर लोग बुरे होते हैं? बिल्कुल नहीं। मैं आपको सच कहता हूं, मैं आपको ऐसे अविश्वासी लोगों से मिला सकता हूं जिनका नेचर विश्वासियों से भी अच्छा होता है। हम इस बात का डिनाई नहीं कर सकते। कुरनेलियुस विश्वासियों से अच्छी लाइफ जी रहा था, जबकि वो इतना खुदा को जानता नहीं था। उसे फर्स्ट टाइम पतरस से सुना था कि यीशु कौन है। क्यों ब्रदर, अगर वो हमारी तरह हैं तो हम उनसे शादियां क्यों नहीं कर सकते?